अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक चिलिंग ट्रूथ की स्टोरी लेकर आए हैं। दोस्तों, ये एक रियल स्टोरी है सेसिल होटल, लॉस एंजलिस की, और इसको कहा जाता है आत्मा का होटल। ये कहानी है लॉस एंजलिस के डाउनटाउन एरिया की, चमक धमक, नियॉन लाइट्स और जिंदगी से भरपूर। लेकिन इस शहर के बीच में एक ऐसा एरिया है जहां पर अंधेरे के ऊपर बहुत सी कहानियां लिखी गई हैं। दोस्तों, सिसिल होटल दुनिया के सबसे हॉन्टेड और बदनाम एरियाज के अंदर माना जाता है। दोस्तों, ये कहानी असल है और इसकी तस्दीक पुलिस रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्रीज में भी होती है। दोस्तों, 1924 में जब ये होटल बनाया जा रहा था, जिस होटल का नाम सिसिल होटल है, जो मैंने आपको पहले बताया, इसको बनाने का असल मकसद ये था कि जो लोग यहाँ पर काम करने आते हैं उनको एक रिलैक्स और लग्जरी लाइफ दी जाए। मार्बल फ्लोर्स, गोल्डन लिफ्ट्स और शैंडिलियर्स लगे हुए थे। सब कुछ एक रॉयल जैसा था। लेकिन वक्त ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि ये ख्वाब एक बदकिस्मत बन गया। दोस्तों, 1930s में अमेरिका के अंदर एक ग्रेट डिप्रेशन आया, जिसकी वजह से इस होटल का जो चार्म था वो मिट्टी में मिल गया और अमीरों की जगह गरीब आकर बसने लगे और मुसाफिर भी आगे उधर बसने लगे। और देखते देखते क्या हुआ, ये होटल एक चीप लॉज बन गया जहां पर लोग आकर अपनी आखिरी सांसें गिनते थे। दोस्तों, इस होटल में एक आदमी रहता था। उसने अपने होटल रूम के अंदर जहर खा लिया और वो उसी वक्त मर गया। थोड़े ही दिन बाद एक औरत ने अपने बच्चे पैदा किए और उनको विंडो से बाहर फेंक दिया। एक और कहानी सुनने में आती है कि 9th फ्लोर से एक जवान लड़के ने अपनी आप को जंप कर लिया और उधर खुदकुशी कर ली। मैं आपको बताता चलूं, इस होटल के अंदर हर एक फ्लोर की एक कहानी है और हर कहानी मौत से जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे डरावनी कहानी तब शुरू हुई जब होटल में रहने आई एलिसा लैम। दोस्तों, एलिसा लैम की कहानी शुरू होती है 2013 से। वो कनाडा से ट्रैवल करके आई थी और वो 21 ईयर ओल्ड की थी। उसने सिसिल होटल बुक किया और वो उधर रहने लगी। कुछ दिन तो सब कुछ नॉर्मल चलता रहा, लेकिन 31 जनवरी को वो अचानक गायब हो गई। ये खबर पुलिस तक भी पहुंच गई थी। पुलिस ने बहुत ज़्यादा सर्च किए, लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चल रहा था। 2 हफ्ते गुजर गए थे। होटल में जो बाकी गेस्ट्स थे, उन्होंने होटल मैनेजमेंट से कंप्लेन की कि उनके नलकों में, मतलब उनके टैप्स के अंदर काला पानी आ रहा है। इस खबर के बाद होटल मैनेजमेंट छत पे गई और उधर पानी के टैंक्स देखे, और जैसे ही वो टैंक खोला तो उधर एक लाश मिली। वो भी किसकी? एलिसा लैम्प की। होटल मैनेजमेंट ने जब देखा तो लाश पर कोई कपड़े नहीं थे, लेकिन जख्मों के निशान भी नहीं थे। मतलब उसको किसी ने मारा भी नहीं था। और ये खबर दुनिया भर में मशहूर हो गई। लेकिन इस खबर ने सबसे खौफनाक मोड़ तब लिया जब उधर लिफ्ट के अंदर सीसीटीवी वीडियो देखी गई। पुलिस ने एक वीडियो रिलीज की जिसमें एलिसा लैम्प लिफ्ट के अंदर है, और वो वीडियो देख के दुनिया उछल पड़ी। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि एलिसा लैम्प लिफ्ट का बटन बार बार दबा रही है, जैसे उसको कोई नजर आ रहा है या तो कोई उसका पीछा कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि एलिसा हवा में किसी से बातें कर रही है, किसी ढीठ इंसान से, क्योंकि वो बहुत गुस्से में बातें कर रही थी। उसके हाथों की हरकतें अजीब थी और उसका चेहरा डर से भरा हुआ लग रहा था। दोस्तों, ये वीडियो 4 मिनट की थी। उसके बाद ये एलिसा लैम्प कभी जिंदा देखी नहीं गई। इंटरनेट पर कुछ लोगों ने इस केस को प्रूफ ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहा। कुछ लोगों ने कहा सिसिल होटल में कुछ ऐसा है जो अपनी तरफ खींच लेता है। कुछ लोगों ने कहा कि उसके ऊपर किसी भूत का साया है जो इंसान को मौत की तरफ खींचता है। एलिसा लैम्प से पहले भी इस होटल में कुछ अजीब लोग रहा करते थे। 1980s में यहाँ पर एक सीरियल किलर रहा करता था जिसका नाम रिचर्ड रेमिरेस था। वो शख्स रात भर शहर में घूमता था, कत्ल करता था और दिन के टाइम इसी होटल में आ जाता था, क्योंकि इसके रूम से गन पाउडर और खून की बदबू आती थी। इस होटल में एक और कातिल रहा करता था जिसका नाम जैक अंडरवेगर था, और ये लोगों को मार के
होटल के आसपास दफना देता था। ये सेसिल होटल ऐसा लगता था कि ये मैग्नेट है। जिन लोगों के दिलों में अंधेरा होता था या सोच में नेगेटिविटी होती थी, वो अपने आप चलकर इस होटल के अंदर रहने आ जाते थे। दोस्तों, वहाँ पर जो लोकल लोग रहते हैं वो कह रहे थे कि यहाँ पर इस होटल के अंदर एक डार्क एनर्जी है और इनको रात को लिफ्ट के कॉरिडोर के अंदर एक औरत की रोने की आवाज़ें भी आती हैं। उधर रहने वाले गेस्ट जो हैं उन्होंने कहा कि रात के वक्त उनके होटल में कोई दरवाज़ा खटखटाता है और जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो कोई नहीं आता। उनको अपने कमरे में चलने की आवाज़ें आती हैं और जब वो लाइट्स ऑन करते हैं तो तब भी उनको कोई नज़र नहीं आता। उधर ही रहने वाले एक और गेस्ट ने बताया कि जब वो शीशे में देखकर अपने बाल बना रही थी तो वो तो एकदम सीधी स्टिल खड़ी हुई थी, लेकिन रिफ्लेक्शन जो उसको नज़र आ रहा था वो ये आ रहा था कि सामने उस पर कोई हंस के देख रहा है और अपनी गर्दन टेढ़ी कर रहा है। एलिसा लैम के केस के बाद इस होटल को टेम्परेरी बंद कर दिया गया था और 2021 तक इसकी रेनोवेशन होती रही। जब ये होटल खुला तो तब भी लोगों ने कहा कि इस होटल के अंदर कुछ नेगेटिविटी है और उनके जिस्म पे ऐसा लगता है किसी ने बहुत ज़्यादा वज़न डाल दिया। दोस्तों, गोस्ट हंटर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने जब यहाँ पर विज़िट किया तो उन्होंने अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स, कोल्ड स्पॉट्स और EMF रिकॉर्ड्स जो हैं उनको स्टोर किया। और इन्हीं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की एक टीम ने कहा कि उन्होंने उधर एक आवाज़ सुनी है जो एक औरत की आवाज़ थी और वो उनको कह रही है लीव मी अलोन। और कुछ लोगों ने कहा कि वो आवाज़ एलिसा लैम्प की थी। दोस्तों, सेसिलिया होटल की कहानी एक ऐसी कहानी है या ये ऐसा मकाम है जहाँ पर मौत और रूहानी ताकतें साथ साथ चलती हैं। दोस्तों, शायद ये एक कोइंसिडेंस हो या किसी का कर्ज हो जो 1930 से अब तक चला आ रहा है। लेकिन उस होटल के आसपास जो लोग रहते हैं वो एक बात तो ज़रूर गारंटी से कहते हैं कि इस होटल में कुछ तो है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। कुछ लोग कहते हैं कि उधर बुरा वक्त गुजरता है, कुछ लोग कहते हैं कि उधर बुरा साया है, लेकिन लोग कहते हैं कि जो भी उधर जाके वापस बाहर आता है वो पहले जैसा नहीं रहता। आज भी दोस्तों सेसिल होटल लॉस एंजलिस के अंदर कायम है और उधर के लोग जब उस होटल के आसपास से गुजरते हैं और उस होटल के खाली कमरे देखते हैं तो वो कहते हैं कि रात के वक्त उनको लगता है कि कोई उधर से गुजरा है और उसकी छत पे कोई औरत चलती है। उस होटल में जो लिफ्ट लगी हुई है उसके बटन्स अपने आप दब जाते हैं, लिफ्ट खुद ही खुलती है, बंद हो जाती है और लाइट्स भी फ्लिकर करती हैं और CCTV फुटेज में देखा जाता है एक साया जो सही तरह वाज़े नज़र तो नहीं आता लेकिन महसूस होता है कि सामने से गया है। एक लड़की नज़र आती है जिसके कपड़े गीले होते हैं। आप बताइए, क्या वो एलिसा लैम्प हो सकती है या कोई और? उधर के लोगों से जब इन्वेस्टिगेटर्स ने पूछा कि आप लोगों को सच में लगता है इस होटल के अंदर कोई साया है, तो वो डर के मारे चुप रहते हैं और कुछ नहीं बोलते। तो ये एक ट्रू हॉरर कहानी है। इसका रेफरेंस मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में या तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन ये आप होटल का नाम जो है वो गूगल पे लिख के भी सर्च कर सकते हैं खुद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं फिर से हाजिर होऊंगा एक और चिलिंग ट्रूथ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।